अस्सलाम वालेकुम। In statistics, yesterday we did cumulative frequency curve, and we divided this whole topic of cumulative frequency curve into three parts. In the first part, we learned how to construct the cumulative frequency table. So in this cumulative frequency table, आपको एक कॉलम और ऐड करना होता है, और वो कॉलम क्या है जिसमें आप cumulative frequencies लिखते हैं। और cumulative frequencies क्या है? आप उस करंट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी और उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करते हैं। सो दैट इज cumulative frequency। फिर cumulative frequency कर्व ड्रॉ करने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले जो पॉइंट आप लेबल करते हैं वो कहाँ पे होंगे। क्या वो लोअर वैल्यू पे होंगे, मिडिल वैल्यू पे, या अपर वैल्यू? क्या डिसाइड किया था हमने कल? अपर वैल्यू। सो अपर वैल्यू एक इंटरवल का, एक अगर जिसको हम लोअर बाउंड के एक अपर बाउंड के, सो जो इंटरवल की जो मैक्सिमम जो अपर वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। वो पॉइंट्स cumulative frequencies हैं, और उनको फिर एक स्मूथ ग्राफ में, एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करते हैं, हमारे पास cumulative frequency कर्व आ जाती है। फिर उसके बाद हमने बहुत से क्वेश्चंस किए रीड करने वाले। हाउ टू फाइंड 30th परसेंटाइल? इट इज 30/100 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी। सो हमेशा यहाँ पे क्या होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी, जहां मैंने 43 लिखा हुआ है वो टोटल जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बन रही होती है वो। सो 30th परसेंटाइल जब हमने करना हो, 30% ऑफ 43 नंबर वाज 12.9, एंड 12.9 इज नॉट द फाइनल आंसर। ये 12.9 आपका आंसर है वाई एक्सिस का, मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपका फाइनल आंसर हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, मीन मार्क्स। आपके जितने भी परसेंटाइल होंगे, जितने भी क्वार्टाइल्स हैं या मीडियन है, ऑल द आंसर्स विल बी ऑन एक्स एक्सिस, मीन हम ग्राफ से देखेंगे फाइनल आंसर एक्स एक्सिस पे होगा। फिर हमने कल ये भी देखा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में से, वैसे तो मीडियन आपको फाइंड करना आता है, हमने पहले भी किया है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में से मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? पहले मैंने बताया कि मीडियन होता क्या है, मिडिल वैल्यू, और लोअर क्वार्टाइल क्या होती है, 1/4 वैल्यू ऑफ डेटा, और अपर क्वार्टाइल इज 3/4। सो या आप उसको इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटाइल बात करें, सो मीडियन इज 50th परसेंटाइल, लोअर क्वार्टाइल इज 25th परसेंटाइल, एंड अपर क्वार्टाइल इज 75th परसेंटाइल। अब ये 75th परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 75/100 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी। जो आंसर आएगा उसको एक्स एक्सिस ग्राफ से आप देख के आंसर बताएंगे। और इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे करनी है? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। इसमें हम अक्सर मिस्टेक करते हैं। आप में से अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपर क्वार्टाइल 75th परसेंटाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल 25th परसेंटाइल, वो पहले ही माइनस कर देते हैं उनको आपस में। उनको पहले ही माइनस नहीं करना, हमने एंड पे माइनस करना है। एंड पे मतलब कि लोअर क्वार्टाइल का फाइनल आंसर एक्स एक्सिस से देखना है, अपर क्वार्टाइल का फाइनल आंसर एक्स एक्सिस से देखना है, और फिर उनको सबट्रैक्ट करना है। जी क्लियर है? कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मैंने दिया था अटेम्प्ट करने के, आप लोगों की इस्तात के मुताबिक क्वेश्चन दिया था मैंने, एक ही दिया, और मुझे पता था कल जाऊंगा तो कहीं ग्राफ पेपर नहीं गया।
ओके जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन की हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। अर्श किस कैलकुलेशन में लगे हुए हैं? कौन सा हिसाब किताब है जो इधर करना है सारा? ओके, द स्पीड v kilometer per hour of 150 cars passing a 50 kilometer per hour speed limit sign are recorded. A cumulative frequency curve to show the results is drawn below. यहाँ पे एक cumulative frequency curve बनी हुई है। आपसे इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द मीडियन, यूज योर ग्राफ टू फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज। ओके, लेट्स सी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको जरूर होगा ग्राफ रीड करने में, लेकिन ट्राई करते हैं हम। सबसे पहले हम इसकी मैं टोटल फ्रीक्वेंसी आपको बता सकता हूं। इकरा, ये ग्राफ उसने दे दिया, मैं उसको क्या कर सकता हूँ? इसका मतलब ये भी है कि 30 से कम कोई स्पीड वाली 30 से कम स्पीड वाली कोई कार नहीं थी। अच्छा, वेवी मीन दिस वन, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। ओके, दैट्स द गुड क्वेश्चन। ये सिंबल, ये जो एक वेव सी बनी हुई है, साइनोसाइडल वेव आप कह सकते हैं, ये क्यों बना हुआ है यहाँ पे? ये क्या सर करने के ग्राफ लिए? पीछे कंटिन्यू हो रहा है। ईमान के ग्राफ यहाँ मीन कंटिन्यू हो रहा है, क्या शो करने के लिए? 13, क्वेश्चन 13 है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जरा देखिए। आपके पास जो डाटा था यहाँ पे, ये आपको हमने इस पर डिस्कशन वैसे नहीं करी हुई, क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है, लेकिन कहीं खुद ड्रॉ करना पड़े। आपके पास टोटल वैल्यू 60, और इसने देखिए स्केल क्या रखा है, स्केल रखा है इसने 5 का। मीन 30 के बाद 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन, इस तरह। इसके पास जो इंफॉर्मेशन थी, मीन जो नंबर ऑफ कार्स थी जिनकी स्पीड को वो ऑब्जर्व कर रहा था, कोई ऐसी कार नहीं थी जिसकी स्पीड 30 से कम हो। मीन वो स्टार्ट ही 30 से हो रही थी। मीन 5 वाली, 12 वाली, 18 वाली कार जिसकी स्पीड 18 हो, वो थी नहीं। सो अगर वो स्केल इसी तरीके से 5 का लेके चलता, सो पहले क्या लिखता? 0, फिर क्या बनता? 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, फिर आगे चलता 35, 40, 45। एक तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाता, और वो ग्राफ फिर फर्स्ट 30 तक तो वैल्यूज ही नहीं थी, वो ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता। तो जब आपको फर्स्ट 30 वैल्यूज सपोज रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पे आप डायरेक्ट जंप करके 0 से 30 पे आप जा रहे हो, तो वहां पे ये एक सिंबल बना देते हैं, ये जो वेवी सिंबल बना हुआ है। उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा थी ना, रीड करना मुश्किल हो जाता। जितना आप छोटा करते उसको रीड करना मुश्किल हो जाता। ओके जी, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यूज योर ग्राफ टू फाइंड द मीडियन स्पीड। इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करें तो मीडियन स्पीड कौन बताएगा ये कैसे फाइंड करनी है? Median is 50th percentile. How to find 50th percentile? 50 over 100 into total frequency. What's the total frequency? 150। यहां से आप ग्राफ से भी देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। इट इज 150। सो टोटल फ्रीक्वेंसी इज 150। सो द नंबर इज 75। तो अब 75 को हमने ग्राफ में देखना है। अब मैं थोड़ा इसको जूम इन करता हूं। 75 को देखते हैं जी। 75 के अगेंस्ट नंबर क्या है? 75 कहाँ पे है? 70 और 80 के एग्जैक्टली अच्छा, वाई एक्सिस पे स्केल बताइए क्या मान है? 10 का। और ईच स्मॉल डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल डिवीजन कितने की है? 2 की। क्योंकि आप 0 से 10 के मिडिल में अगर आप देखें तो देर आर आप वहां से उठ जाइए, या हिशाम चले आप वहां से, जल्दी से जल्दी से। आप ये तो मैं चाहता हूँ आप करें भी ना।
आए ना, ये इधर आए, इधर आए। और आप नहीं, आप नहीं, आप नजर नहीं आ रहे, आप इस तरफ। यस, रोहान को बिल्कुल अलग बिठाना। वही ना, उसको मैं अभी नेक्स्ट इसके बाद भी अगर उसने देखा तो फ्रंट सीट एक फुरकान के साथ खाली है, साथ साथ हाफिज ही बनाएगा वो। अच्छा जी, 75 को हमने देखना है और स्केल है आपके पास। अगर स्मॉल डिवीजन की बात करें तो ईच स्मॉल डिवीजन इज ऑफ 2 यूनिट्स। सो 75 कैसे लोकेट करेंगे इसमें? जी 70 के बाद, ये अगर मेरे को 70 है तो 70 के बाद नेक्स्ट इज 72, ऐसा ही है। फिर नेक्स्ट क्या है? 74। फिर नेक्स्ट है 76। सो इट इज इन बिटवीन 74 एंड 76। सो आप 70 बिल्कुल मिडल में इस तरह आएंगे यहां तक। जी ये बिल्कुल मिडल में मैं उस कर्व तक चला गया हूं। अब उसको, उसी पॉइंट को मैं बिल्कुल नीचे लेके आऊंगा और उसको रीड करेंगे कि ये क्या है। अब ये नंबर, इस नंबर को रीड करें। ओके, एक्स एक्सिस पे स्केल का है, स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल है? 0.5 के। दिखा देखिए कि 30 से लेकर 35 तक देर आर 10 स्मॉल डिवीजन। तो हर 2 डिवीजन के बाद 1 होगा, हर 2 डिवीजन के बाद 1। तो इसका मतलब हर डिवीजन के बाद 0.5। सो ये फिर क्या बना? 45.5, 46, 46.5 एंड देन 47, लेकिन ये नंबर बन रहा है 46.5। ये 45 के बाद 3 डिवीजन हैं। सो 2 डिवीजन के बाद 46 बनेगा और फिर 1 डिवीजन के बाद 46.5। सो याद रखिएगा, आपको ग्राफ में मार्जिन जरूर होता है क्योंकि एक्यूरेसी में, लेकिन अगर एक्यूरेटली आंसर ग्राफ में शो हो रहा हुआ, जिस टाइप में एक्यूरेट 46.5 पता चल रहा है, आपने अगर 47 या 46 लिख दिया तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो दिस द फाइनल आंसर इज 46.5। दिस इज मीडियन। ओके जी, अब इसका कैलकुलेट करना है हमने लोअर कोटाइल एंड सॉरी इंटर कोटाइल रेंज। द क्वेश्चन इज यूज योर ग्राफ टू फाइंड द इंटर कोटाइल रेंज। सो इंटर कोटाइल रेंज के लिए पहले आप अपर कोटाइल कर लें। जी अपर कोटाइल इज 75th परसेंटाइल, 75/100, या इसको डायरेक्ट 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 ऑफ 150। ये बताइए क्या नंबर बनता है? 112.5। सो 112.5, 112.5, 112.5। चलें कोई बात नहीं। अपर कोटाइल, ये फाइनल, ये अपर कोटाइल नहीं है, सॉरी ये अपर कोटाइल का फाइनल आंसर नहीं है। लोअर, अब आप अक्सर लोग, पहले मैं बताता हूँ वैसे क्या करते हैं। लोअर कोटाइल इज 25th percentile, 25/100 into 150, which is 37.5। लोअर कोटाइल 37.5। अच्छा, मिस्टेक क्या करते हैं आप लोग, प्लीज जरा सुनिएगा, और ये मिस्टेक मेरे बताने के बाद भी आप करेंगे। आप में से कुछ लोग क्या मिस्टेक करेंगे? अभी अपर कोटाइल मैंने फाइनल फाइंड नहीं किया, क्या किया हमने? अब सिर्फ 75% ऑफ 150 किया, जो कि आ गया 112.5, 112.5। और लोअर कोटाइल 37.5। आप में से अक्सर लोग ये 112.5 में से माइनस करेंगे 37.5 को और फिर उसको ग्राफ में देखेंगे, जो कि गलत है। हमने अपर कोटाइल का फाइनल आंसर ग्राफ से देखना है, लोअर कोटाइल का फाइनल आंसर हमने ग्राफ से देखना है, और फिर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। चलिए जी, 112.5, पहले ऐसा करते हैं 37.5 को देखते हैं। 37.5, अब 37.5 इतना एक्यूरेट नहीं मिलेगा हमें, ऐसे ही है ना। 37.5 एक्यूरेटली लोकेट करना डिफिकल्ट होगा। सो यहाँ पे आपको मार्जिन देगा 37। अगर आप देखें, ये है 30, 32, 34, 36 और फिर 38। तो 36 है और 38 है, तो 37.5
मीन ऑलमोस्ट 38 पे करेंगे या 38 से थोड़ा सा आप नीचे से आप स्टार्ट ले लें। ओके, इसको अगर हम ऑन एक्स एक्सिस अगर देखें तो इट द नंबर इज, जी ये बन रहा है 41 एंड 42, ऐसे ही है। 40 के बाद 4 डिवीजन दें, सो द नंबर इज 42। सो 42 इज द लोअर क्वार्टाइल। सो लोअर क्वार्टाइल आ गया 42। अब हमने अपर क्वार्टाइल के लिए 112.5 112.5 को देखना है। 112.5। जी 112.5, ये अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में हुआ पेपर पे तो ज्यादा इजी होगा, अभी थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। सो 112.5 ये 110 है और वहां पे ईच स्मॉल डिवीजन इज ऑफ 2 यूनिट्स, सो आप उसको 112 लोकेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट 114 है, सो 112.5 इमीडिएटली 112.5 से 112 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली दिस इज 112.5, मैंने 112 से थोड़ा सा ऊपर रखा है। और इसी को अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो ये नंबर बन रहा है 50, 50.5, 51, 51.5। So the number is 51.5. So this is upper quartile 51.5 and 42 is the lower quartile. Then interquartile range is 51.5 minus 42, which is 9.5. So this is interquartile range. जिन ग्राफ में थोड़ा सा ये जिससे अभी आ गया पॉइंट्स में आ गया और वो पॉइंट्स में एक्यूरेटली देख नहीं सकते, अगर तो इसका स्केल इतना बड़ा हो कि 0.5 भी एक्यूरेटली आप ऑब्जर्व कर सकें, तो फिर आपका आंसर एक्यूरेट ही होना चाहिए। लेकिन इस केस में इतना एक्यूरेट नहीं है, तो यहाँ पे आपको 0.5 मीन ऑन एवरेज 0.5 का आपको मार्जिन मिलेगा। तो ये हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कर लिया। ओके जी, अब आपको ये देखिए इस क्वेश्चन के ए पार्ट के 3 पार्ट से पार्ट 1 हम कर चुके हैं मीडियन। जी एक मैसेज क्या है, is it possible that in any case we are supposed to check the quartile range on x-axis? जी हर क्वेश्चन में हम एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं। आपका क्वार्टाइल परसेंटाइल तो पहले कैलकुलेट करते हैं, वो आंसर आता है वाई एक्सिस वाला, उसको फिर दोबारा आप एक्स एक्सिस पे देखते हैं और हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे ही आंसर होगा। ओके जी, इसी का थर्ड पार्ट जरा पढ़िए, द नंबर ऑफ कार्स ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ मोर देन 50। आपको वो कार्स बतानी है, नंबर ऑफ कार्स जिनकी स्पीड मोर देन 50 है। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ को कहां से किधर देखना है, y टू x या x टू y। सो ये नंबर, ये स्पीड 45 50 आपका यहाँ पे x एक्सिस पे है और नंबर ऑफ कार्स मीन फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑन y एक्सिस। सो अब आप 50 के अगेंस्ट देखेंगे कि नंबर क्या बन रहा है। सो 50 था, 50 के अगेंस्ट अब अगर आप 50 के अगेंस्ट देखें, सो 50 के अगेंस्ट जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है, बताइए क्या नंबर बन रहा है, ये 102, ऐसे ही है
102 बन रहा है, जो मैं लाइन ड्रॉ की है वो आपको भी शो होती है। 102। The question was, find the number of cars whose speed is more than 50. So 50 के अगेंस्ट हमने देखा 102 है। Is the answer 102? Then आपसे 102 मीन आपको 50 से ग्रेटर मीन बताना है। और अच्छा, अच्छा जी, वापस चलते हैं। सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सो उसने कहा था मोर देन 50। सो आपने ग्राफ को एक्स एक्सिस से देखा 50 पे, तो 50 के अगेंस्ट नंबर बन रहा था 102। तो आपने 102, अगर वो कहता कि जिनकी स्पीड 50 से कम थी वो 102 होती, लेकिन उसे कहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ कार्स हुज स्पीड इज मोर देन 50। सो आपने टोटल मीन 150 में से आपने 102 माइनस कर दिया। सो द आंसर इज 48। ओके, उसी क्वेश्चन को फर्दर आगे जरा एक्सटेंड कर रहा हूं, देखिएगा। इसी का आगे बी पार्ट, इसी का बी पार्ट जरा देखिए। अ फ्रीक्वेंसी टेबल शोइंग द स्पीड ऑफ द कार इज। आपको इस क्वेश्चन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ नहीं करनी थी, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी ड्रॉ हुई थी। आपने जस्ट उसको रीड करना था और कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर करने थे। अब जरा बी पार्ट देखिए। अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज शोन फॉर द स्पीड ऑफ द कार, वही जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसकी बनी थी हयान, उसी का टेबल बना हुआ है। ठीक है, कहाँ घूमे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ये एन किधर है हयान, ए हयान, सॉरी, ये एन आपको वो कह रहा है पार्ट वन में फाइंड करे। जी हयान, आप बताएंगे एन कैसे फाइंड करना है।
इससे आसान कोई मेथड है? हाँ वो भी है, लेकिन आई मीन आपको टोटल कार्स पता है ना कितनी है? 150। आप इन सबको ऐड करें और 150 में से माइनस कर दें। एन के अलावा बाकी सब पता है, उनको ऐड कर ले, 150 में से माइनस कर ले। वो जो आप कह रहे हैं उस पर डाउट है ना कि ये ऊपर वाला पार्ट गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। सो और वो ग्राफ से किया वो हो सकता है एक्यूरेट भी ना हो, ठीक है, वो ठीक भी किया हो वो एक्यूरेसी ना हो। सो एन आप कैसे फाइंड करेंगे? सब वैल्यूज को आप ऐड करेंगे और 150 में से माइनस कर देंगे। अच्छा, अगर ये तो इजी हो गया कि इसमें एन उसने फाइंड करना था, लेकिन अगर ये वैल्यू जो 17 दी हुई है, या ये जो वैल्यू 17 दी हुई है, अगर ये भी गिवन ना होती, ये होती सपोज एम, फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाता। फिर बताइए एम और एन दोनों कैसे फाइंड करते आप? मीन तो पता ही नहीं है ना। मीन तो अगले पार्ट में कह रहा है फाइंड करने के लिए, वहां वो मीन अगर दिया हो, आप सही कह रहे हैं, जब मीन दिया हो तब आप कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते। जी अब आप बताइए इस क्वेश्चन में एम और एन दोनों कैसे फाइंड करते? हयान ने एक आइडिया आपको दिया था जिसपे आप लोग हंसे थे, और वो आइडिया बड़ा अच्छा था। ग्राफ से देखें, देखिए और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अब कि आपको टू अननोन्स एम एंड एन फाइंड करने। ग्राफ से कैसे आप एम फाइंड करेंगे? जी देखेंगे आप 35 से 40 के दरमियान कितने नंबर हैं। मीन पहले आप 35 पे देखें नंबर कितने हैं, और फिर 40 पे देखें कितने नंबर हैं। तो फिर क्या होगा? 35 और 40 को देख के क्या करेंगे आप? उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बिल्कुल। आप देखिए 35 तक कितने नंबर हैं? दे आर 10। तो आपने 35 तक देखना है कि नंबर ऑफ कार्स कितनी है, और फिर 40 तक देखनी है कि नंबर ऑफ कार्स कितनी है। सो 40। लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन होगा फिर ऐसा ही होगा कि वो आपको एक्यूरेट, और आपको उसका मिडल वाला पोर्शन फाइंड करना होगा। सो आप 40 के अगेंस्ट और 35 के अगेंस्ट जो नंबर फाइंड करेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करके आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी कार्स आर देयर इन बिटवीन 35 एंड 40। ठीक, ये उस वक्त जब टू अननाउन्स आ जाए। आप ग्राफ प्रीवियस अगर आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व गिवन है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसमें एक ही अननाउन हो, जिस तरह इस क्वेश्चन में था, और उसके लिए आपके लिए बहुत ईजी है कि टोटल आपको पता है 150 है, तो आपने बाकी सब ऐड करके 150 में से माइनस कर दिया। देन the second part is calculate an estimate of the mean speed. Calculate an estimate of the mean speed. हादी, ये पार्ट हम कर चुके हैं, कहीं पे कर लिया या कभी करना है सेकंड पार्ट में जो आ रहा है? क्या ये स्टैटिस्टिक्स में हम मीन स्पीड फाइंड करना कर चुके हैं? यस। कैसे फाइंड करते हैं खदीजा? फार्मूला बताइए मीन का। ये डाटा कौन सा है? सिंपल डाटा है, फ्रीक्वेंसी डाटा, या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा है। जी मीन हमने कैसे किया था? मीन का फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी हम नहीं होंगे। अब ये मीन बहुत इजी है कि तो ये मीन भी 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का जो आएगा वो नहीं होगा। अब पहले तो मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूँ। हाउ विल यू फाइंड सिग्मा एफ? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं इन सबको ऐड करें, हमें ऑलरेडी पता है सिग्मा एफ क्या है, वो 150 है। ये एन जरा चेक करें क्या आया था? 32। ओके, डिनोमिनेटर आपको मिल गया सिग्मा एफ इज 30, सिग्मा एफ इज 150। मीन सब फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करें वो 150 ही बनेगा। सिग्मा का मीनिंग क्या है? सम करना। तो हमने वो ऐड कर लिया, 150 बनेगा। न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर सिग्मा एफ एक्स कैसे करेंगे? यस, प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए इस क्वेश्चन में? सिर्फ कि एक्स क्या है।
और x मैंने आपको बताया था x कैसे फाइंड करते हैं, x इज द मिड वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल। सो आप सबसे पहले x लिख लें क्या है, 30 से 35 का व्हाट्स द मिड वैल्यू, 32.5, 37.5, 40 से 45 की मिड वैल्यू इज 42.5, 47.5, 52.5, 57.5। आपने नाम क्या बताया था? मोहसिन। मोहसिन आप नहीं थे जब हमने मीन किया। ओके, सो एक तो अपना नंबर, अपने नंबर से मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूं, और दूसरा मैं इस टॉपिक के जो पीछे वाले लेक्चर हो चुके जिसमें ये हुआ, मैं आपको लेक्चर सेंड करूंगा, उनको देखिएगा जी। अब क्या करना है, अब हमें एक और कॉलम बनाना है जिस कॉलम में हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स। एफ एक्स मीन हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। सो आप इनको एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें, 32.5 इंटू 10 इज 325 जी, बताते जाइए। 37.5 इंटू 17 इज 637.5। 42.5 into 33, 1402.5, 42 into 47.5, 1995, 32 into 52.5, and 16 into 57.5, 920। इन सबको हम, ये क्या आ गया है, ये एफ एक्स आ चुके हैं, और हमें क्या चाहिए, एफ एक्स का सम, सिग्मा एफ एक्स। मैं यहां लिख रहा हूं सिग्मा एफ एक्स में इन सब एफ एक्स को जरा ऐड कीजिए, 6960, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। सो अब आप अपने फॉर्मूला जो था सिग्मा एफ एक्स उसमें पुट कर दें, सिग्मा एफ एक्स इज 6960 एंड सिग्मा एफ इज 150। अगर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो एग्जैक्ट लिख दीजिए, अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा देन 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 46.4। So the average speed या मीन स्पीड इज 46.4 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, इन सबको ऐड किया है और हिशाम ने बताया 6960 है। अर्श ने ये नहीं है, 6000 कहाँ पे आ रहा है, ये वो 637.5 है, ये 637.5 है। क्यों गलत है, 600 है ना, 6000 नहीं है ना, वो पॉइंट है लगा हुआ है, शायद सही नजर नहीं आ रहा। सही है, ओके। आज थैंक यू सो मच। 46.5 इसकी स्पीड आ गई। सो अब हमने आज थोड़ी सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी प्रैक्टिस कर ली है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डायग्राम करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।